भाई राम राम सारे भाई है ना, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं जोर मीडिया। एक तरफ जितनी पब्लिक जो है महाकुंभ में जुड़ी थी, उसे हिसाब की इतनी जनसंख्या, इतनी पब्लिक जो है हरियाणा के एक गांव में आने वाली है। क्या अंतर रहेगा कि भाई महाकुंभ में तो भगदड़ मची, लेकिन उतनी ही पब्लिक ने मान लो, उसका कुछ हिस्सा मान लो इस गांव में आओगा। कारण क्या है महाकुंभ में जाने का कारण क्या है और इस गांव में आने का कारण क्या है? फिलहाल मैं गांव कोत के अंदर मौजूद हूं, तो महंत सुगराई नाथ जी हमारे साथ मौजूद है। सारी की सारी बातें इनके पूछांगे कि भाई इतनी पब्लिक उरा आओगी के उरे भी भगदड़ मचाई के, ओढ़ जुगर मची उरे भी मचाई के, सारी बात पूछांगे। भाई अगर व्यवस्था क्या है, यहाँ पे आने वाली पब्लिक के लिए क्या व्यवस्था है, वहां पे क्या चूक नजर आई। मैंने महाकुंभ से इसको इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि इसमें अंतर जो है जानने का प्रयास कराएं, क्योंकि भीड़ वहां पे भी गई है और भीड़ यहाँ पे भी आने वाली है। नमस्कार जी, प्रणाम जी। मैं नमस्कार भाई, प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए मठ में आपकी पूरी टीम का, और आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेडियम में जो तैयारी कर रहे हैं उस बीच आप लोग आ रहे हैं, तो अभिनंदन है, शुभकामनाएं। अच्छा, मैंने कहीं गलत तो नहीं कह दिया? भीड़ पब्लिक वहां पे भी गई और अपने हरियाणा के एक गांव के अंदर जो है यहाँ पे भी आने वाली है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं क्या होगी और वहाँ की व्यवस्थाएं क्या थी? देखिए, हरियाणा के एक गांव का क्या मतलब, आप डायरेक्ट बोलिए ना। दादा कालापीर की भूमि गांव कोथ में सिद्ध दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति में एक शिक्षा मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जी। और इस कार्यक्रम में आप भीड़ की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ यहाँ भीड़ नहीं बल्कि अनुशासित, श्रद्धालु और शिक्षित, प्रशिक्षित और संस्कृत और जो शिक्षित लोग हैं उनका एक सैलाब कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए आमंत्रित है, वो आएगा। और ये जो मेला है, मेरा ये विचार है, मेलों में ये बजाने वाली पीपली और ये जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं भाई इनको, ये गुब्बारे आदि, कब तक ये गुब्बारे आदि समाज खरीदेगा? इस मेले में आइए और पुस्तक खरीदिए, पेन खरीदिए। शिक्षा वाले लोग आएंगे, यहाँ भगदड़ वाले लोग नहीं आएंगे, ना कोई अंधविश्वासी लोग आएंगे, ना कोई कुरीतियों के लोग आएंगे, बल्कि यहाँ पर जो लोग आएंगे वो या तो श्रद्धालु हैं या फिर वो सभ्य और शिक्षित और अनुशासित लोग हैं जी। कब से कब तक का समय रहेगा? विद्या पिपासु जिज्ञासु जो अपनी युयुत्साओं को चेतन करके आ रहे हैं, दिनांक 24 फरवरी 2025 को दादा कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति में एक सीईटी पैटर्न की परीक्षा का हम लोगों ने आयोजन किया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, उसमें 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर के पेपर शुरू होगा और 2 घंटे का पेपर का कार्यक्रम होगा। और 2 घंटे के अंदर ये कार्यक्रम पेपर का चलेगा। और उसके दरमियान मैं समझता हूँ कि जो ही पेपर संपन्न होगा उसके बाद भोजन की बच्चों की व्यवस्था होगी। और हरियाणा के जितने भी सुपरस्टार टॉपर शिक्षक हैं, सब के सब शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक से एक महान हस्ती शिक्षकों की यहाँ पर आपको दर्शन देगी। और उसके बाद मेला कार्यक्रम भी चलेगा, झूलों का भी कार्यक्रम चलेगा, भंडारे का भी कार्यक्रम चलेगा, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी मंच का कार्यक्रम चलेगा। विभिन्न विकल्पों में कार्यक्रम 24 और 25 को रहेंगे। 26 तारीख को योगेश्वर शंकर जी महाराज अर्थात योगेश्वर शंकर भगवान की स्मृति में शिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व और उपलक्ष्य में हम लोग हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम खिलाड़ियों की संख्या और दर बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी में हम लोगों ने हरियाणा की शान सर्कल कबड्डी महाप्रतियोगिता को नशा मुक्त सर्कल कबड्डी महाप्रतियोगिता के रूप में आयोजित कर रहे हैं। वो 26 तारीख को होगी, जिसका पहला इनाम 2,61,000 और दूसरा इनाम 1,61,000 और तीसरा ऐसे होते होते काफ़ी इनाम उसमें। सीईटी पैटर्न की परीक्षा में पहला इनाम 1,11,000, दूसरा जो स्टेट का टॉपर द्वितीय स्थान पर जो विजेता रहेगा उसके लिए 51,000, तृतीय विजेता के लिए 31,000, चतुर्थ के लिए 11,000 और फिर नीचे होते होते लगभग 200 प्लस और पुरस्कार प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोगों ने रखे हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो लोग आएंगे वो बड़े शिक्षित होंगे और वो सीखने वाले, जुझारू और हिम्मती, कौशली और कहीं ना कहीं सौहार्द की भावना रखने वाले, साहसी और कलम के दीवाने यहाँ पर आएंगे। तो आपने बताया, जैसे कि मैंने शुरू में जो महाकुंभ के साथ इस टॉपिक को जोड़ा था, उसका रीज़न ये था कि जो आपने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो है सुशिक्षित लोग आएंगे, अच्छे मतलब। लेकिन मैं ये जानने का इच्छुक था आपसे, क्योंकि आप भी महाकुंभ में गए थे, वहाँ पे आपने भी नज़ारा देखा है, पब्लिक देखी है, व्यवस्था देखी है। क्या चूक रही, मतलब जो श्रद्धालु वहाँ पे इतने मतलब श्रद्धा के साथ गए, उनके साथ मतलब इस तरीके की बहुत सी घटनाएँ घटी है, वहाँ पर लोग मरे भी हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि
जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है जी तो सरकारें भी अपना काम करती हैं, जी संस्कार कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। जी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संस्कार विहीन होते हैं, जी और 100% लोग तो शिवाजी के साथ भी नहीं थे, 100% लोग तो महाराणा प्रताप के साथ भी नहीं थे, 100% लोग राम जी, कृष्ण जी, इन लोगों के साथ भी नहीं थे, इन महापुरुषों के साथ भी नहीं थे। जी तो मैं समझता हूँ कि कुछ दैत्य टाइप के लोग होते हैं जो इस प्रकार की असुरी संभावनाओं को तैयार कर देते हैं, और ये असुरी गतिविधियों को वो लोग किसी न किसी साम दाम दंड भेद या कुटिलताओं के अनुसार निर्धारित अपने एक प्लान करके पेपर वर्क करके करते हैं। तो ये तो इतनी बड़ी कार्यक्रम है, होता ही है। और आप देख सकते हैं कि गांव-गांव में भी एक दो की डेथ रोज होती है, तो वहाँ तो करोड़ों करोड़ों में जनता थी। तो ये जो घटना घटी ये वास्तव में दुखद है, और इस घटना की भी मैं निंदा करता हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ शरारती लोगों का इसमें मैं हाथ मानता हूँ। योगी जी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि अंधविश्वास पाखंड की बात करते हैं जिसके कि आप सदा ही विरोध में रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के बयान आए हैं कि बोले जिनकी भी जान वहां गई है, बोले उनको सीधी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, बोले वो बड़े भाग्यशाली है, वो गलत नहीं हुआ। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की तुच्छ सोच रखी है तो भगदड़ में मरना या कहीं ना कहीं पैरों के नीचे कुचल करके मरना या किसी भी एक आपदा को अगर उन लोगों ने अपने शब्दों में इस प्रकार निरूपित किया है तो ये भी एक उन लोगों के छोटे होने का प्रमाण पुष्ट करती है। और या फिर हो सकता है कि उन्होंने क्या सोच के कहा है, वो तो वही जवाब इसका दे सकते हैं। जी, जानना चाहूँगा अपनी यहाँ की व्यवस्था है। मैं यहाँ पे देखने लग रहा हूँ, कैमरामैन को एक बार कहूँगा भाई चारों तरफ घुमा के दिखा दे। ये मैदान जो है प्रॉपर तैयार होने लग रहा है, फिलहाल देख ले सारे के सारे यहाँ पे अपना सहयोग देने लग रहे हैं। और यहाँ की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है? कितने मतलब फार्म भर चुके हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, पहली बात तो आपने इस मैदान का नाम लिया। ये मैदान में हम जहाँ बैठे हैं जी ये महायोगी दादा कालापीर जी महाराज के नाम पर बनना रहा निर्माणाधीन खेल स्टेडियम है, क्रीड़ा प्रांगण है। जी और यहीं पर हम लोग बच्चों का ये अभी देख सकते हैं आप, चारों ओर ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन और बहुत सारे अभी लगे हुए हैं। अभी खेतों में मशीन गई हैं और बड़े गाँव के सेवक भी लगे हैं। देखो आप कितना, मेरा पूरा गाँव, दोनों चारों गाँव के लोग लगे हैं। बिल्कुल। ये पूरी की पूरी सेवा करने वालों की जो बटालियन जो सेवा कर रही है ये अपने आप में बड़ाई की पात्र है, और ये पूरा क्षेत्र परिक्षेत्र कहीं ना कहीं बधाई का पात्र भी है। यहाँ पर बड़े स्तर पर उस रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो सीटी पैटर्न के रजिस्ट्रेशन में कई हजार बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। हमें ये उम्मीद थी कि लगभग 10,000 या 12,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन लगभग 20,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं और दिन रात हो ही रहे हैं, बड़े तीव्र गति के साथ हो रहे हैं। तो और उसके लिए हमारे पास पूरा प्रबंधन है और पूरा संबंध प्रबंध हमारा अच्छा है। प्रशासन भी पूरी सपोर्ट करेगा, पूरा पुलिस फोर्स भी यहाँ पर होगा। निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हम लोग ये पूरी की पूरी प्रतियोगिता को यहाँ पर करवाएंगे और ये कलम का महामुकाबला है। इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। भोजन की भी पूरी व्यवस्था है, झूलों की भी व्यवस्था है, सफाई की भी व्यवस्था रहेगी। सेवकों की भी टीम बना दी गई है, वो अलग अलग, कोई पानी पिलाने वालों की टीम, कोई भोजन कराने वालों की टीम, कोई तमाम प्रकार से, कोई सुरक्षा के नाते। तो पुलिस फोर्स के साथ साथ आम लोग भी, आम जनता भी यहाँ सेवा में तैयार रहेगी और हम सब मिलकर समाज की सेवा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ प्रक्रियाएं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए रहेंगी जो कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या कोई फॉर्म, कौन सा फॉर्म फिल करना है, या फिर कोई इसका लिंक वगैरह, लिंक लाइजनिंग? देखिए, ये ऑनलाइन एक प्रक्रिया है जिसके लिए हमने महंत सुकराईनाथ योगी नामक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर, जो कि वेरीफाइड है, उन पर एक लिंक हमने वायरल किया है। उस लिंक पर जाएंगे तो निःशुल्क रूप से, अगर उस परफॉर्मे को आप ओपन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। और उस निःशुल्क गतिविधि के अंदर अगर आप लोग आगे जा करके बढ़ते हैं तो आप फार्म का रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, और वो जो ही पंजीकरण होगा आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और उस स्क्रीन के ऊपर आए हुए मैसेज को आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। महंत जी, बहुत जगह चर्चाएं सुनी, आपकी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जैसे कि आप भगवे में इस तरीके के एक सोच विचार रखते हैं, विद्यार्थियों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं, पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो खेल का जो क्षेत्र है उसमें भी। तो बहुत से ऐसे मतलब बाबा कहलाते हैं ये ऐसे तरीके के लोग जो कि मतलब उनको गुमराह करने पे लगे हुए हैं, मतलब नशों में घुसाने के लिए। आप नशे के भी खिलाफ है। अगर किसी ने भगवा धारण कर लिया, चिलम न्यू लगाए पाओगे भाई, तो बोड़गी बूटी है तो न्यू है, मतलब उन जैसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहोगे जो कि इस तरीके से मतलब बरगलाने लग रहे लोगों को?
देखिए, मैं कोई मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ या तो वेद के मार्ग पर चल करके कर रहा हूँ, जो शास्त्रों से मुझे प्रेरणा मिलती है, या फिर मैंने योगेश्वर गोरक्षनाथ जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ा है, उनके शास्त्रों को पढ़ा है, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। और मैं समझता हूँ कि विद्या से बड़ा कोई तप नहीं, मैंने विद्या का तप किया है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने गोरक्षवाणी, गोरक्ष शब्दी और गोरक्ष पद हमारे सामने शास्त्र के रूप में हमें प्रेरणा देने हेतु दिए हैं, तैयार किए हैं, लिखे हैं। उनको पढ़ने पर स्पष्ट तौर पर यह मालूम पड़ता है कि गोरक्षनाथ जी का सही मार्ग यही है कि नशे पत्ते से दूर रहो, सामाजिक समरसता के लिए काम करो और सामाजिक उत्क्रांति अभियान लेकर समाज में फैलती हुई कुरीतियों को जड़मूल से निकाल कर फेंकने, उखाड़ कर फेंकने का काम कीजिए। अगर आप गोरख के फॉलोवर हैं, अगर आप कानों में कुंडल धारण करते हैं, तो आपकी ये स्वतः सार्वजनिक जीवन में ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने समाज को अपने ही बच्चों के रूप में, अपने खुद के मानो एक किस्म से पैदा किए हों, इसी तरह अपने साथ कहीं न कहीं जोड़ करके उस जुड़े हुए समाज को, जो आपसे आस्था से, भक्ति से या प्रेम से, सद्भाव से या संस्कृति से किसी भी मूल रूप से जुड़ा है, तो उस जुड़ाव को आप कहीं न कहीं शिक्षा की तरफ आप आगे बढ़ाइए, अंधविश्वासों की तरफ नहीं। गोरक्षनाथ जी महाराज ने यही सब काम किया। तो गोरखवाणी पढ़कर मुझे जो प्रेरणा मिल रही है, मैं उस गोरक्षवाणी के प्रेरणा प्राप्त करके समाज के लिए काम कर रहा हूँ। और जो लोग इसके विपरीत काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँगा, हम समाज को जागना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं न कहीं अपने अपने मठ से लठ लेकर के उनका इलाज करना चाहिए। जो भी गोरक्षनाथ के खिलाफ काम करते हैं, मैं उन लोगों को जानवर मानता हूँ। जिन लोगों को पुस्तक से प्रेम नहीं, वो भी जानवर हैं। जिन लोगों को गोरक्षनाथ जी के मार्ग पर चलने के बाद भी अगर गोरख का काम नहीं करने की कोई उन लोगों में शक्ति का सशक्तिकरण है, तो ऐसे लोगों के साथ मेरी कोई मैत्री ही नहीं है। और मैं समाज से भी आग्रह करूँगा कि अगर आपके बच्चों को कोई गलत संगत दे करके उनको बिगाड़ने का काम करता है, तो अपने बच्चों को प्लीज़ उनसे बचा कर रखिए, अपनी संस्कृति को संजो कर रखिए और इस पुलकित व्यवहार और संस्कार को बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नए आयाम और एक नए संस्कार स्थापित कीजिए, ताकि आने वाले समय में लोग आपको आदर्शों के रूप में याद करें। ठीक बात है। मेरे 2-4 कड़वे सवाल और हैं महंत जी। जैसे कि आप युवाओं के लिए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कर रहे हैं। अभी एक मामला मौके पर ट्रेंडिंग पर है कि जो ट्रंप की वो नई नीति आई है अमेरिका की, जो अपने भारतीय जितने भी वहाँ पर काम करने के लिए गए हुए थे वो डिपोर्ट कर दिए गए। कभी वो भी स्टूडेंट थे। आपने कहा कि गलत संगत से बचे, अपना जो समाज है वो कुरीतियों से बचे, तो किस तरीके से वहाँ पर गए और अभी वो यहाँ पर आने लग रहे हैं? मतलब आपने कहाँ लगा कि शिक्षा में कमी रही होगी या फिर संगत में कमी रही होगी या फिर संस्कारों में कमी रही होगी? क्या कारण लगता है? उन पर आपके क्या कुछ विचार हैं? देखिए, जो लड़के भारत से बाहर जा कर के विदेशों में काम कर रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों में जा रहा हूँ, बहुत सारे गाँव के गाँव जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले बने हुए, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं है। वहाँ बुजुर्ग माता और पिता बैठे हैं, उनकी सेवा में कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का धन भी कोई काम का नहीं, जो विदेशों में जाकर आपको जेबों में तो मजबूती के रूप में मिल जाता है, लेकिन आप अपने पैतृक और गुरुजनों का या जिन लोगों ने आपको शिक्षा दी, जिन्होंने आपका निर्माण किया, अगर आप उनके प्रति ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपके लिए वो धन जीरो है। तो मैं समझता हूँ वो कहीं न कहीं अनभिज्ञता है और अनकृतज्ञता है। वो मैं समझता हूँ कृतज्ञता से विमुख भी हो जाते हैं। केवल पैसे के पीछे दौड़ना तो कोई ज़िंदगी नहीं है। अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के ऊपर भी विचार करना चाहिए। और शैक्षणिक पुनर्जागरण अगर ढंग से होता तो भारत में कौन सा कमी है? आप बहुत सारे व्यापार हैं, आप कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो भारत में लोगों ने रह के किए, तो आज कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो मैं समझता हूँ जो अत्याधुनिक ढंग से भौतिक चकाचौंध की जो दौड़ है, वो कहीं न कहीं समाज को हद से ज़्यादा पैसे की ओर आकर्षित कर रही है। और उस पैसे की तरफ आकर्षित करने में जो ये एक जो कहीं ना कहीं जो पैसे की तरफ आकर्षित करने की जो एक भूख जो पैदा हो गई है, ये भूख हम सब लोगों की निष्क्रियता के कारण हुई है। तो हम सबको चाहिए कि पैसा को ही प्रधान ना माने, बल्कि अपने जो वास्तव में माता पिता प्रधान है, अपने गुरुजन प्रधान है, अपनी संस्कृति प्रधान है, अपना भारत प्रधान है, मुख्य है, प्रमुख है, उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। संस्कारों की हानि से इस प्रकार के ये घटित कार्यक्रम होते हैं। जी, आपके शब्दानुसार आपके मन में ये महसूस हुआ कि आपने सर्वप्रथम चुना अपनी भारत माँ, अपना परिवार, अपनी संस्कृति, अपने माता पिता, अपने खेत जमीन, धरती माता।
तो उसी धरती माता को वो बेच के गए हैं, 50-50, 60-60 लाख रुपए लगा के गए हैं। और कोई 6 महीने रहा, कोई साल भर रहा, और अभी वो वापस आने लग रहे हैं। अभी उनका बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। वो एक तरीके से अगर आपने देखा नहीं तो बहुत से भाई बताओ भी चर्चा चल रहा हूँ इस तरीके से गए जैसे कि कोई पाकिस्तानी अपना अंदर है घुसा है इलीगल तरीके से, वो गलत तरीके से गए, गैर कानूनी तरीके से गए हैं। तो एक किस्म तो वहाँ पर वो आतंकवादी के तौर पर उनमें आप समझ सका। देखिए हम तो नहीं समझ सकते, क्योंकि कैसे भी हों वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भारतीय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पेट की भूख है वो भी उनको इस प्रकार का कोई माहौल करने के लिए तैयार करती है। जबकि मैं समझता हूँ कि पेट की भूख में इतने भी लायक मत बनो कि जिन्होंने लायक बनाया उनको भी आप भूल जाओ। तो ये जो किया गया है, मैं समझता हूँ कि शिक्षा में मिलावट के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मेकाले पद्धति जो चरम पर है और जिससे गुरुकुलों की शिक्षा जो घटी, इसका भी मुख्य कारण है कि वो ये उनको सोचने और समझने की जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं वो असंतुलित है। और वो जब संतुलित होगी जब भी जाकर के बात बनेगी। मैं अपने भाइयों को आतंकवादी कदाचित नहीं कर सकता। तो आप कितने मतलब कब तक प्रयासरत रहेंगे इसमें, जब मतलब जो अपना भविष्य आप देखना चाह रहे हो युवाओं का? और जे सारी वीडियो तो हमने देखे ली, तो जानते जानते जोर मीडिया चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा लियो भाई, ताकि अगली वीडियो को अपलोड करा तो सारे तो पहला आप नोटिफिकेशन बिक जाओ है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जोर मीडिया नाम पे, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, थ्रेड पे भी है, सारी जगह जुड़ जाओ भाई सारे भाई। अरे अगली वीडियो देखने खातर इन डब्बे पे क्लिक कर लो भाई, जितनी वीडियो देखी सारे भाई है ना। राम राम भाई, राम राम।